मृत्यु के समय प्राण कैसे निकलते हैं? कल्पनाओं से भरे इस सवाल का जवाब कहीं और नहीं बल्कि हमारे धर्मशास्त्रों से एक गरुड़ पुराण में दिया गया है। गरुड़ पुराण में हिंदू धर्म का खास महत्व है क्योंकि इसमें व्यक्ति के जीने से लेकर मरने तक का वर्णन किया गया है। वही गरुड़ पुराण के दो भाग है, एक पूर्व खंड और दो उत्तरखंड। पहला भाग में भगवान विष्णु की भक्ति का उल्लेख किया गया है तथा दूसरे भाग में प्रेत कल्प का विस्तार से वर्णन किया गया है। तो आइए जानते हैं हमारे धर्मशास्त्रों में से एक गरुड़ पुराण में इसके बारे में क्या बताया गया है। शरीर के किस भाग से प्राण निकलने पर आत्मा भूत बन जाती है? नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हिंदू धर्म के 18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जिस समय किसी की भी मृत्यु होने वाली होती है उस समय वह बोलने की बहुत कोशिश करता है लेकिन बोल नहीं पाता। कहा तो यह भी जाता है कि बढ़ते समय के साथ उनके बोलने सुनने की शक्ति खत्म होती जाती है और तो और उस समय शरीर से आत्मा निकलती है जिसे कोई और नहीं बल्कि खुद यमदूत पकड़कर यमलोक ले जाते हैं। उतना ही नहीं, मरते समय आत्मा शरीर के 9 द्वारों में से किसी से भी शरीर छोड़ सकती है। लेकिन सोचने वाली बात है कि आपके शरीर की आखिर वह कौन सी जगह है? मित्रों, यह 9 द्वार, दोनों आंखें, दोनों कान, दोनों नासिका के छिद्र या फिर उत्सर्जन अंग है जिसमें पूरा जीवन सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए ही सोचा है, जन कल्याण नहीं किया और सिर्फ पैसे कमाने में ही लगा रहता है। उसके प्राण उत्सर्जन अंग से निकलते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि कोई इंसान कभी धर्म से नहीं चला हो और उसने लोगों को खूब सताया हो, साथ ही उसने खूब बेईमानी की हो और जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन केवल धन दौलत कमाने में लगा दिया हो, उस व्यक्ति के प्राण उत्सर्जन यानी मल और मूत्र के द्वारा निकलते हैं। इसे शुभ नहीं माना जाता है। ऐसे व्यक्ति को नरक प्राप्त होता है। वही ऐसे व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से सजा देना निश्चित होता है। कहा जाता है कि यह वह लोग भी होते हैं जिनके मन में हमेशा गंदे विचार ही रहते हैं। ऐसे लोगों की जब मृत्यु आती है तब यमदूतों को देखते ही वह घबरा जाते हैं और उनके प्राण नीचे की ओर से सरकने लगते हैं। इसके बाद प्राण वायु नीचे के रास्ते से निकल जाती है। प्राण वायु के साथ अंगूठे के आकार का एक अदृश्य जीव निकलता है। यमराज के दूत उसके गले में पाश बांध देते हैं और अपने साथ यमलोक लेकर जाते हैं। इस तरह की मृत्यु पापी व्यक्ति की मानी जाती है। वही जो लोग दुनिया की मोह माया में फंसे रहते हैं और उनके अंदर जीने की इच्छा बहुत ज्यादा होती है। इसके साथ ही परिजनों की ओर भी मोह ज्यादा होता है। ऐसे लोगों की जब मौत पास आती है तब उनकी आंखें काम करना बंद कर देती हैं। साथ ही साथ कान से सुनाई देना भी बंद हो जाता है और वह चाह कर भी किसी से कुछ नहीं बोल पाता। ऐसे लोग परिवार से जुड़े मोह के धागों के चलते अपने प्राण नहीं छोड़ना चाहते हैं। इसके बाद यमराज के दूत को आंखों से बलपूर्वक उनके प्राण निकालने पड़ते हैं जिसकी वजह से उनकी आंखें उलट जाती हैं। मित्रों, गरुड़ पुराण में उन लोगों के मौत के बारे में भी बताया गया है जो आजीवन धर्म के रास्ते पर चलते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि मौत के बाद कई शवों के मुंह टेढ़े हो जाते हैं। बता दे, ऐसा उन लोगों के साथ होता है जिनके प्राण मुंह से निकलते हैं। उसको बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके साथ इन लोगों को यमलोक में कष्ट नहीं भोगने पड़ते हैं। वही शास्त्रों में नाक से प्राणों का निकलना भी बहुत शुभ बताया गया है। गरुड़ पुराण के मुताबिक इस तरह से उन्हीं लोगों के प्राण निकलते हैं जिन्होंने परिवार में रहते हुए सारे फर्ज निभाए हों और मन को बैरागी बना लिया हो। वहीं अगर हम मौत से पहले की बात करें तो बता दें, उससे पहले आत्मा शरीर से निकलकर कुछ देर तक बेहोशी की हालत में रहती है। आत्मा को इस तरह लगता है जैसे कोई बहुत मेहनत करके थका हुआ हो और गहरी नींद में हो, लेकिन कुछ पल में यह अचेत से भी सचेत हो जाती है और उठकर खड़ी हो जाती है। और तो और जब शरीर से आत्मा निकलती है तब शरीर को कुछ समय तक कुछ पता ही नहीं चलता है कि वह केवल शरीर से अलग है। वह उसी तरह व्यवहार करती है जैसे शरीर में रहते हुए उसका व्यवहार था, जिसके बाद आत्मा अपने सगे संबंधियों को आवाज देती है पर वह सुन नहीं पाते, जिसके चलते आत्मा को बेचैनी और छटपटाहट होने लगती है। वह परेशान होकर सभी लोगों से कुछ कहना चाहती है
पर उसकी आवाज बस उस तक ही गूंज कर रह जाती है, क्योंकि वह भौतिक नहीं और अभौतिक आवाज होती है, और मनुष्य केवल भौतिक चीजों को ही महसूस करता है। इतना ही नहीं, शरीर की मृत्यु हो जाने पर आत्मा अपने परिजनों को रोता हुआ देखकर दुखी होती है और खुद भी दुख से परेशान होकर रोती है, लेकिन उसके बस में कुछ नहीं होता। वह लाचार होकर सब कुछ देखने और अपने जीवन काल में किए कर्मों को याद करके दुखी होती है और खुद भी दुख से परेशान होकर रोती है। इसके बाद यम के दूत आत्मा से कहते हैं कि चलो, अब यहां से चलने का समय आ गया है, और उनके कर्मों के अनुसार उसे लेकर यम मार्ग की ओर चल पड़ते हैं। इतना ही नहीं, मौत के आगे के सफर के बारे में भी गरुड़ पुराण में बताया गया है। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद मनुष्य के कर्मों के हिसाब से उसे स्वर्ग या नरक मिलता है। सबसे पहले मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत केवल 24 घंटे के लिए ही यमलोक ले जाते हैं, और इन 24 घंटे के दौरान आत्मा को उसके द्वारा किए गए सभी पाप और पुण्य दिखाए जाते हैं। इसके बाद उस आत्मा को फिर से वहीं छोड़ दिया जाता है जहां उसने अपने प्राणों को त्याग दिया था। फिर अगले 13 दिनों तक आत्मा वहीं रहती है। फिर जब उस आत्मा की धरती पर 13 दिन बीत जाते हैं, तब उसे वापस यमलोक ले जाया जाता है। यही नहीं, मृत्यु के बाद जीवात्मा को यमलोक की मार्ग में कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जो अच्छी आत्माएं होती हैं, उन्हें इन बाधाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। वही बुरी आत्माओं को कई प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। तो मित्रों, आज आपने जाना कि किस तरह मौत आती है और कहां से प्राण निकलते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, और ऐसे ही धार्मिक और पौराणिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में जय श्री नारायण लिखकर प्रभु को अपना आभार व्यक्त करें। धन्यवाद। जय श्री नारायण।